कभी नहीं कहूंगी मैं कि एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, हमने पकड़ा, हम नहीं पकड़ने गए थे। वो जो पुलिस वाला था उमड़े, जिन्होंने जान दी, उन्होंने उसको पकड़ा है। सुप्रिया सुले जी। Thank you, madam, very much. I would like to start my speech by complimenting and saluting the achievements of the Indian forces and the J&K police and the security forces, whoever were present in this entire time of crisis that we've all been in the last 90 days. I would like to first, before I speak about Rajouri, Poonch, Pahalgam attacks, I would like to add Rajouri and Poonch because they have also had huge setbacks during this last few days. But I think Tejasvi Surya is not here, unfortunately. I can't see him in the house. But I would like to tell him and put it on record because I have this document which I can table. He said in his opening speech that Jawaharlal Nehru ji, Pandit ji, the first Prime Minister of India, never encouraged the defense forces. And we've never done anything. This is the first time India has done extraordinarily well in armed forces. He has not only insulted thousands and lakhs of Indian force and armies and their families who have stood so that you and I can be safe. I object to the statement that he has made. And I would like to read out what he said in his speech was, oh, Indo-Pak war, what the first war was a failure. That उसके लिए फेलियर होगा। ये जो इतिहास हमें पढ़ाने बोल रहे थे ना, खुद पढ़ो ये सर, नहीं होगा तो ये बता देती हूँ मैं। Indo-Pak war, the first time we won. Operation Polo 1948, Hyderabad into Indian Union, September 1948, is a success of the Indian Army. Operation Vijay 1961, Goa, Diu, Daman, military operation led to the liberation of the Portuguese enclaves, completing India's territorial integration, December 1961. Indo-Pakistan War 1965 successfully defended Indian borders, preventing Pakistan from achieving its strategic objectives. August-September 1965. Bangladesh liberation and Indo-Pakistan War 1971. A decisive victory of Indian Army along Mukti Bahini, liberated in Bangladesh in 13 days, leading to surrender 90,000 Pakistani troops, March 1991. This Tejasvi Surya इतिहास खुद पढ़ा नहीं होता तो ले लो. This is one thing. We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली, पहले देश आता है. और जब कनिमोळी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे. देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है. ये जो तेजस्वी सूर्या की छोटी सोच है ना, वो छोटी सोच हम नहीं रखते. जो अच्छा है वो अच्छा ही है. और जब देश के बारे में आता है, आप नहीं थी शैलजा जी, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में हम जब गए थे तो पहली कांग्रेस पार्टी बोली थी और उन्होंने कहा था कि ये वक्त तू मैं का नहीं है. कांग्रेस पार्टी और सारी ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और हम आपके साथ हैं. आप जो निर्णय ले, युद्ध करे, कुछ भी करे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे. और ये तेजस्वी सूर्या क्यों पता नहीं है. तो मैं ये जो नए लोग आके पता नहीं क्या क्या हमको सुना के जाते और गलत इतिहास बनाते और रिकॉर्ड पे गलत लाते, इसके लिए मुझे दुख हुआ उनके भाषण सुन के. उनके लिए बहुत अंध भक्त होते काय असेल. नदती की सेल एनआईए के बारे में बोल रहे थे. किसने एनआईए शुरू किया? ये तू मैं का वक्त नहीं है. इस देश के अभी सुरक्षितता की चर्चा, मैं नहीं कहूँगी हमने किया, अच्छा ठीक है हमने किया, आपने आगे लिया, अच्छी बात है. बट एनआईए में भी गलती निकाली ये जो तेजस्वी जी ने, या मुझे विश्वास है कि ये बीजेपी की लाइन नहीं होगी, ये तेजस्वी सूर्या जी की होगी. क्योंकि जब से हम सबको उन्होंने बुलाया था, और ये जो अभी मंत्री जी मेरा मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी बोले, मैं उनकी तहे दिल से हम सब की तरफ से आभारी हूँ कि हम सबको उन्होंने चुना और विश्वास के नाते हमें प्रदेश में भेजा. और मैं सिर्फ जयशंकर जी को 2-3 छोटे सवाल करना चाहती हूँ. उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने भाषण सबको दिया, बट मुझे 2-3 सवाल उनको पूछने हैं, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ क्योंकि देश के बारे में है. कि उन्होंने कहा दुनिया ने हमें सपोर्ट किया, तो आतंकवाद में तो सब करते हैं और करना ही चाहिए. बट उन्होंने मैं बड़ी विनम्रता से उनको कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम भी गए,
कि दुनिया का आप रिकॉर्ड भी देखिए, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हम लड़े इसलिए, लेकिन डी एस्केलेशन जब किया हमारी बहुत प्रशंसा सबने की। तो सारी दुनिया ने डी एस्केलेशन के बारे में भारत के लिए बहुत अच्छा भी बोला। तो जब बाकी के इनके जो सांसद कहते हैं अभी घुस के मारेंगे और वो सब लैंग्वेज, वो सब ठीक है, कहने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन इस दुनिया में जब लड़ाई होती है, आप भी एक महिला है, मैं जानती हूँ, संवेदनशील महिला है आप बताइए मुझे, जब हल्ला होता है तब क्या होता है? सिर्फ विधवा महिलाएं रहती है और बच्चे रहते हैं, क्या मिलता है किसी को? तो मेरे ख्याल से डायलॉग्स, टॉक्स, ये सारी बातें हम सब कह के आए कि टेररिज्म, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अनुराग जी है यहाँ, वो रोज बोलते थे, हम 10 दिन घूम रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टुगेदर। वी वर साथ में थे हम उसमें, मेरे ख्याल से किसी ने, और जब ऑल पार्टी मीटिंग में हम गए थे तब हमने कहा था कि अगर आप युद्ध करेंगे तो हम भारत के साथ रहेंगे, जो भी करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से, और एक उन्होंने पूछा, एक बीजेपी के ने कि हमने अटैक किया और पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव था क्या? तेजस्वी सूर्या जी कह रहे थे कि ओ आप इतने साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो भूल गए इतिहास पर क्या क्या किया। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि डी एस्केलेट तो 1-1.5 साल, 1-1.5 दिन में ही हो गया, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर व्हेन ही सेड, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मुंबई के अटैक के बारे में बोले और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं दुख क्या होता है। पुलिस शहीद हुए 26/11 की मुंबई के अटैक में, और ओमड़े जी थे, बेचारे पुलिस थे, उन्होंने जब वो क्या उसका नाम था, कसाब को जब पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था। तो जब कसाब को पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, तो पेट में गोली लगी थी, पेट में गोली लगी थी इसके, और कन्विक्टेड। और मैं एक बात बताऊं, आतंकवादी